दुनिया पाकिस्तान के मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। दुनिया पाकिस्तान के मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से माशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। टैक्स निज़ाम और एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात हो रही हैं। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। IMF ने पाकिस्तान के मुजवज़ा बजट अहदाफ पर एतराज़ात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक IMF को तरक्याती मनसूबों के माली बोझ पर तशवीश। तरक्याती मनसूबा का थ्रो फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुका है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मनसूबाबंदी से 500 जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत को तरक्याती बजट की मंजूरी में मुश्किलात का सामना। उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुशावरत के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर बातचीत का भी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा रही थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर। सालाना $5 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत के हदफ के हुसूल के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। खुदा हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा, जज का मुस्तकिल तबादला जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजों की सीनियरिटी लिस्ट दहाई पर बनती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। फैसल सदीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का भिखारियों के खिलाफ एंटी बैकरी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। कहा, भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाए। छोटे बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाए। भिखारियों के लिए बनाए गए इफ्लाही सेंटर फाल किए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का महकमा दाखिला की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। अदालत ने केस की समाअत 3 माह के लिए मुलतवी करके रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब भर में फिर खुश्क और गर्म मौसम का सिलसिला शुरू। कराची में आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हैदराबाद, लाड़काना और सखर में भी सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर, पेशावर में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साकिब को मामले खुसूसी ब्राय ब्लॉकचेन क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को वज़ीर ममलकत का दर्जा दिया गया। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। क्रिप्टो सार्फिन की तादाद 4 करोड़ से तजावुज़ कर गई। सालाना ट्रेडिंग $300 अरब है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। इजरायली अफवाज के गजा शहर के स्कूल पर हमला। आग भड़क उठी। बमबारी के 22 बच्चों समेत 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में टीमें बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7, बाकी अजला में 5 रोज तक जारी रहेगी।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। एक बार 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। सिंध हुकूमत की ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों से ज़ायद किराया लेने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम अफसरान मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। किसी को आवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। ज़ायद किराया लेने वालों के लाइसेंस मुअत्तल और रूज परमिट मनसूख किए जाएंगे। और T20 सीरीज के लिए बांग्लादेशी टीम का तीसरा और आखिरी दस्ता भी पाकिस्तान पहुंच गया। मजीद 4 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान लाहौर पहुंचे। आज रुकनी दस्ते में लिजनदार शरीफुल सलाम, निजमुल हुसैन, तौहीद हरिदोय शामिल हैं। दोनों टीमें आज शाम कज़ाफ स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को होगा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा थी? आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हों। वकील मखदूम अली खान बोले आज़ाद अरकान जीत कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को जजिस ने मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा अदालत ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा अगर आपकी दलील बात मान लें तो पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं था। अगर अक्सरियत के जजेस ये समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है, नजर सानी दुरुस्त है, केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा थी? आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन करते थे जो पार्लियामेंट में मौजूद हों। वकील मखदूम अली खान बोले आज़ाद अरकान जीत कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांजेब, अपडेट कीजिएगा इस समाअत के बारे में। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो रिव्यू पटिशंस हैं उसके ऊपर समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इस केस में एडवोकेट मखदूम अली खान उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने अपने दलाइल में आज सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच को ये बताया कि इस पूरी अदालती कार्रवाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिरे से फरीक ही नहीं थी। उनको एज आ इंटरवीनर के तौर पे जरूर सुना गया लेकिन बाकायदा फरीक बनाकर उनको नहीं सुना गया। और इस केस में आर्टिकल 187 यानी कंप्लीट जस्टिस का जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया, अदालत ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अब इस केस की समाअत कल 11:30 बजे दोबारा होगी और कल दीगर वकला अपने आर्ग्यूमेंट्स जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा है कि अगर जरूरत पेश आई तो हम जवाब दलाइल देंगे। तो इस पे आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये हमने तय करना है कि क्या हम जवाब के लिए इजाजत देंगे या नहीं देंगे। तो अब क्योंकि मेरिट्स के ऊपर केस चल रहा है तो ये इम्कान जाहिर किया जा सकता है अदालती हफ्ते में ये केस कंक्लूड हो जाएगा। जी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इसके समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जहांजेब। मुझे उम्मीद है बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। मुझे उम्मीद है केस फिक्स हो जाएगा। बानी पीटीआई के रिहाई के लिए वर्कर्स के सवालात उठाना ठीक है, वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। पर मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस लग जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड बनाए, जिससे भी बनाए, कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की केसेस लग जाए, मेरिट पे उनके फैसले और जो कानून का तरीकाकार है वो फॉलो करके करें।